अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ और आज से मेरी कोशिश यही है कि घर के जितने भी काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको मैं किसी तरह जो है वो कंप्लीट करूँ। अभी जो है ना, जितने दिन मैं बीमार रही हूँ ना, तो घर अभी इस तरह मुझे लग रहा है कि सब कुछ जो है ना उलट पुलट हो चुका है। कोई भी चीज़ जो है अपनी जगह पे नहीं है। और दूसरा ये कि जब 2 या 3 दिन भी गुजर जाए ना, जब आपके क्लीनिंग के काम रुक जाएं, तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आपका सारा घर जो है वो गंदा हो गया है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी जो है ना, लास्ट मंथ मैंने अपने फ्रिज की क्लीनिंग की थी और महीने का जब भी एंड होता है ना, उस वक्त मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग लाजमन करती हूँ। तो इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी है। पता नहीं क्या बात है कि नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। तो 3-4 दिन से मैं सोच रही थी किस तरह मैं इसको क्लीन करूँ। आज रात जो है मैंने फ्रिज को जो है ऑफ़ कर दिया था और सुबह जब मैं उठी ना, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी थी। और नीचे वाला जो पार्ट था ना, जो मैंने आपको दिखाया अभी, उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। खैर मैंने नमक लिया, क्योंकि मैंने सुना है कि नमक से जो है ना बर्फ़ पिघल जाती है। मैंने नमक डाल दिया था, लेकिन वो इतना पीछे जो है वो जमी हुई थी ना कि बहुत मुश्किल से जो है वो पिघली है और काफ़ी टाइम भी जो है वो लग गया। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा जो कि आप लोगों के फ्रिज में बर्फ़ जमती है तो आप लोग क्या करते हो, पिघलती है? मेरे फ्रिज में ना इस बार इतनी ज़्यादा जमी है, वैसे इतनी ज़्यादा जो है वो जमती नहीं है। और आजकल जो है ना तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत दिन जो है मैंने घर के काम वगैरह नहीं किए। तो अब जब काम मैंने स्टार्ट किए ना, तो मेरे हाथ बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहे काम करने के। इतनी मुझे वीकनेस हो चुकी है कि मेरे हाथ जो है ना वो सुन्न हो रहे हैं, पाँव जो है वो सुन्न हो रहे हैं। कोई भी काम जो है ना मुझसे ठीक तरह से नहीं हो रहा। खैर यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज की जो है क्लीनिंग वो कर ली थी और माशाल्लाह से बिल्कुल जो है वो साफ़ हो चुका था, नीट एंड क्लीन हो चुका था। और इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी जो है ना मेरे नया फ्रिज जो है ना वो बाई किया हो। और शुक्र है कि महीने का एंड भी था और फ्रिज जो है ना तकरीबन मेरा खाली हो चुके था। गोश्त जो है और बाकी चिकन वाला जितने भी आइटम थे ना, वो सब ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर करना जो है ना वो स्टॉप कर दिया था कि जो ही मेरे बेटे को पता चला ना मैं बैठी हुई वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बस उसकी ना आंख खुल गई। उसको कुछ देर के लिए मैंने चुप कराया। उसके बाद जी मेरा फ्रिज जो है ना बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया था और मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा था और मैं आपको बताऊँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि मुझे ना बच्चों के लिए ये खरगोश वगैरह लेने हैं ना, सोच रही थी मैं। और मैंने देखे भी थे लेकिन मैं ले नहीं सकी। और अभी मैं आपको बताऊँ, मैं सोच ही रही थी और कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं ना वो असल में ही हो जाता है। अभी 2 दिन पहले जो है ना हमें ये किसी ने भिजवा दिए हैं। उनके घर में थे तो उनके घर में ना जगह बहुत ज़्यादा कम थी। इनको तो ज़्यादा खुली जगह चाहिए होती है, जैसे गार्डन वगैरह हो जिस घर में, क्योंकि इनको ना इधर उधर घूमने की, और दूसरा ये कि ये ज़मीन को ना इनको खोदने की आदत भी होती है। तो ऐसी कच्ची जगह भी इनको चाहिए होती है ना। तो उनको पता था कि हमारे घर में इस तरह का गार्डन है, तो फिर उन्होंने अचानक से फ़ोन कॉल कर ली कि हमारे घर में ना खरगोश हैं और हमारा जो बेटा है ना वो वापस चला गया है, वो स्टडी करता है ना किसी और सिटी में। तो ये आप जो है ना वो ले लो, हमारे पास जगह नहीं है, अगर आप लोग नहीं लेना चाहते तो हम किसी और को दे दें। तो मैंने तो बस हाँ कर दी, क्योंकि मैंने कहा था मुझे बच्चों के लिए लेने हैं। तो ये ना 4 थे और अभी आपको देख रहे हैं ये 3 हैं और एक जो है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद जगह चेंज हुई है या फिर कोई और मसला है उसके साथ, या यहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो रहा। तो वो एक जगह में ना सुन हो के बिल्कुल बैठा हुआ है, या फिर मेरी तरह ना उसकी भी तबीयत आई थिंक कि ख़राब हो चुकी है और जो बिल्कुल सुन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था और बहुत टाइम से बच्चों को लेके मैं बाहर नहीं आई थी। मेरे घर के पास ना कोई भी इस तरह का पार्क वगैरह नहीं है जहाँ पे मैं बच्चों को लेके आऊँ। ये थोड़ा सा आगे है मेरे घर से। तो आज मैंने सोचा था कि मैं यहाँ ना बच्चों को लेके चली जाती हूँ। अभी बहुत टाइम हो चुका था मुझे यहाँ पे आए हुई। छोटा सा ही पार्क है, फैमिली पार्क है यहाँ पे। और आजकल ना यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा कम है। पहले यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश होता था, या आज शायद मैं आम दिनों से हट के आई हूँ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं हो। थोड़ा हम जल्दी भी आ गए थे, मगरिब के बाद मैं घर से जो है ना वो आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि वापस आके ना मुझे रात का खाना भी बनाना था। तो यहाँ बच्चे ना थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं और बैठने की जगह भी है, तो हमारा भी थोड़ा टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर जाता है। कभी कभी दिल चाहता है घर से थोड़ी
देर के लिए हम कहीं बाहर जाएं, थोड़ा सा अपना टाइम कहीं स्पेंड करें, थोड़ी टेंशन्स वगैरह जो है ना वो रिलीज़ हों। लेकिन कभी कभी कुछ टेंशन्स ऐसी होती है ना, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी आउटिंग पे चले जाओ, कुछ भी कर लो अपने आप को बिज़ी करने के लिए, लेकिन वो टेंशन जो हर वक्त जो है ना आपके दिमाग में जो है ना वो मंडलाती रहती हैं, वो ना हर वक्त आपके साथ ही रहती हैं। तो यहाँ पे जी बहुत सारा हमने टाइम गुजारा और आई थिंक 2 घंटे जो है ना हमें यहाँ पे गुजर चुके थे। और अभी भी आपको बताऊँ यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट जो है वो नहीं थी। तो वापस जो है हम लोग आए घर में, और घर आके ना मुझे बनाना था खाना, इसीलिए हम लोग जल्दी गए थे। बस यहाँ पे मैंने रायता बनाया था, और आजकल ना पता नहीं मुझे दिल चाहता है कि हर रोज़ जो है ना दही हो और दही के साथ मैं खाना खाऊं, या फिर लस्सी हो जाए। इस तरह की मेरी हालत हो रही है। शायद फ़ीवर की वजह से जो है मैंने मेडिसिन वगैरह जो है वो यूज़ करती रही हूँ, तो उसकी वजह से जो है ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ मैंने रायता बनाया था, साथ में मैंने पुलाव बनाया था, और यहीं पे ब्लॉग का एंड है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए